चलो लिखो केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर स्टार्ट करो केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ते हैं रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा, कितने स्टेप में कौन सा रिएक्शन होगा, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। एक बार स्टेटमेंट लिखो केमिकल काइनेटिक्स में, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of rate of reactions and reaction mechanism, that deals with the study of rate of reaction and reaction mechanism and factors affecting rate of reaction. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। दूसरा चीज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा चीज रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में डील करते हैं, डिटेल में डील करेंगे इसको, है ना। तो इसको लिख लो पहले, फिजिकल केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, उसके बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। कितने तरह का रिएक्शन होता है? तीन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने टाइप का? तीन तरह का। पहला वेरी फास्ट या फिर इंस्टेंटेनियस, वेरी फास्ट या फिर इंस्टेंटेनियस। दूसरा वेरी स्लो, और तीसरा मॉडरेट। इस चैप्टर में हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस को डील करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में। वेरी फास्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेरी फास्ट होता है ना, इसकी चीजों को मान लो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में खत्म हो जाएगा, 10 to the power -10 सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम क्या ही रेट निकाल पाएंगे, है ना। हमें दिखेगा भी नहीं कि कैसे चेंज हो रहा है, इतना इंस्टेंटली चेंज होगा चीजें, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस का रिएक्शन, एसिड और बेस का रिएक्शन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे मान लो कि HCl प्लस AgNO3 है ना, और यहाँ पे बन गया AgCl प्लस H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो ये रिएक्शन जो यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है AgCl, और ये भी कैसा रिएक्शन होता है? वेरी फास्ट रिएक्शन में आता है। वेरी स्लो रिएक्शन में हम समझ सकते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक, है ना, वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब जो रॉक से सॉइल में बनने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक। और क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग? ग्रेफाइट से डायमंड बनना, है ना, ग्रेफाइट से डायमंड, इसमें भी सानू लग जाते हैं, है ना। तो ये रिएक्शंस कैसे हैं? वेरी स्लो रिएक्शंस, सालों जिन प्रोसेस में लगते हैं, जैसे मान लो इसमें 100 इयर्स लगते हैं, 100 इयर्स हमारा लाइफ में, तो इसका क्या ही रेट पढ़ेंगे, है ना, पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो मतलब ऑब्जर्वेबल स्पीड से चल रहा है ना, जिसको हम देख सकते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल H2 plus I2 gives HI, है ना, ये रिएक्शन हो जाएगा मॉडरेट रिएक्शन का, है ना, जो रिएक्शन थोड़ा सा ऑब्जर्वेबल रेट से चलता है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल रेट से चलता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। एक बार इसको लिख लो,
स्पीड कैसे निकालते हैं? ऑब्जर्वेबल चेंज, जो भी चेंज होता है, जो हमें चेंज होता है वो दिखता है, ऑब्जर्वेबल चेंज बाई टाइम कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी चीज का हमें रेट निकालना होता है, स्पीड निकालना होता है, जैसे मान लो कोई चीज का स्पीड निकालना है ना, मीटर पर सेकंड, तो वो कितना मीटर चला और कितना टाइम लगा, है ना। हमें यहाँ पे रिएक्शन का रेट पढ़ना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ any chemical reaction is defined as change in amount per unit time, change in amount per unit time, change in amount per unit time, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेट या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये अमाउंट कैसे, कौन कौन से अमाउंट चेंज, किस किस टर्म में अमाउंट चेंज हो सकता है? जैसे हमने पढ़ा है मोल, कंसंट्रेशन, है ना, मोल चेंज हो सकता है, कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है और पार्शियल प्रेशर चेंज हो सकता है ना। अमाउंट कैसे कैसे चेंज हो सकता है? मास चेंज, कंसंट्रेशन, मोल्स, मास और पार्शियल प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर का चेंज पर यूनिट टाइम, मास का चेंज पर यूनिट टाइम, मोल्स का चेंज पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम, ये क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं रेट को समझने के लिए, डेफिनेशन हो गया कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रेट कहलाएगा, चेंज इन मोल्स पर यूनिट टाइम, रेट कहलाएगा, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम, रेट कहलाएगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर पर यूनिट टाइम, रेट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि रेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं रिएक्शन को कंसीडर करके। जैसे मान लेते हैं ये A है और ये B, एरो के पीछे हम किसे लिखते हैं? रिएक्टेंट को लिखते हैं, एरो के सामने प्रोडक्ट को। एक बात बताओ, जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा हो, है ना, मान लेते हैं कि इनिशियली T = 0 का हमने इसका कंसंट्रेशन C, ठीक है, T = T टाइम इसका कंसंट्रेशन मान लो C1 हो गया और इसका भी कंसंट्रेशन C1 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इसका भी कंसंट्रेशन C टाइम पे C1 या फिर इसको C2 मान लो, है ना, C2। तो अगर हमें रेट निकालना है, एक बात बताओ, क्या A इस रिएक्शन में खत्म होते जा रहा है? क्या B इस रिएक्शन में बनते जा रहा है? जो चीजें बन रही हैं उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन। और जो चीजें खत्म हो रही है उसके लिए रेट ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन या फिर डिफॉर्मेशन, है ना। कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या फिर डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन लिखते हैं, ज्यादा बेटर। रेट ऑफ डिसोसिएशन किसका होगा? ये का होगा। ये के लिए हम जब भी रेट लिखेंगे, यानी कि ए किस रफ्तार से खत्म हो रहा है रेट, है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए लिखेंगे? बी के लिए लिखेंगे। और तो इसका वैल्यू क्या होता है? देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि ऊपर हम लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन C1 - C अपॉन T - 0, ऐसे लिख देंगे। एक बात बताओ, ये C वैल्यू बड़ा है क्या? C वैल्यू बड़ा है, और किसी भी चीज के स्पीड अगर नेगेटिव आ तो जस्ट डायरेक्शन में जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव वाला वैल्यू बड़ा होगा। जब इनिशियली हमने ध्यान रखा होगा रिएक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसका कम हुआ होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, ताकि जो वैल्यू है, रेट है, वो पॉजिटिव, है ना। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन के लिए हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव साइन लिखते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 0 था, फाइनली कितना हो गया? C2 है। तो अगर हम इसके लिए लिखें तो C2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T - 0। फाइनल टाइम कितना है? T है, इनिशियल टाइम कितना था? 0 था, तो इसके लिए रेट ये हो गया। यानी कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं? माइनस डेल्टा C ऑफ A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा CB अपॉन डेल्टा T। इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B और टाइम टेकन
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम टेकन। इसको माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सी वाला वैल्यू ग्रेटर होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद है यूनिट ऑफ रेट। यूनिट ऑफ रेट अभी हमने देखा जैसे एग्जांपल ए और बी का, उसमें ए का क्या हो रहा था, ए का डिकम्पोजिशन हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था, है ना, और बी का क्या हो रहा था, अपीयरेंस हो रहा था, बन रहा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन था, है ना। तो यहाँ पे वो ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन, और जब भी सिर्फ कंसंट्रेशन लिखा हुआ है ना केमिस्ट्री में समझ लेना कि मोलैरिटी का बात है ना। तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है यानी कि मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर, यानी कि हमारा फॉर्मूला था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी पर सेकंड, मोलैरिटी पर सेकंड, या फिर मोल्स पर लीटर पर सेकंड, या फिर मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं क्या, चलो इतने हैं, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। अगर मान लो पार्शियल प्रेशर चेंज हो रहा है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होगा, तो क्या करते हैं, प्रेशर का चेंज एटीएम सेकंड इनवर्स एटीएम पर सेकंड, है ना, ऐसे करते हैं, ठीक है। इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट, फिर हम लोग तीन चार एग्जांपल और देखेंगे इसमें रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें मान लो एक रिएक्शन है A plus B gives C plus D, ऐसा रिएक्शन, हमें इसमें रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A आएगा क्या, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A होगा, है ना। जब हम A के लिए रेट लिखेंगे वो क्या होगा, डिसोसिएशन का रेट होगा, वैसे ही रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ B होगा क्योंकि वो क्या है, रिएक्टेंट है। वैसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C हो जाएगा, वैसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस, फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस ऑफ D हो जाएगा, ठीक है। तो हम वहां पे वैल्यूज को पुट करके जैसे A का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ बाय टाइम करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके रेट पता चल जाएगा। B के लिए कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ऐसे लिखेंगे डेल्टा CA माइनस अपॉन डेल्टा T, डेल्टा CB कंसंट्रेशन चेंज ऑफ B माइनस से मल्टीप्लाई करके अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा CC अपॉन डेल्टा T। यहां पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में है ना C, वैसे ही D के लिए अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा CD अपॉन डेल्टा T, ये प्लस साइन यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये अपीयर कर रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो जो चेंज निकालेंगे हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कंसंट्रेशन बढ़ गया होगा तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्शन होता है, जैसे A से B बन रहा है, B गैसियस है, तो इसका मान लीजिए T इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन का C, T इक्वल्स टू P पे इसका कंसंट्रेशन हो गया C1 और इसका प्रेशर हो गया P, है ना। स्टार्टिंग में इसका कुछ होगा क्या, तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा, तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ हम रिएक्टेंट लेके चलते हैं ना, फिर रिएक्शन कराते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर हम लिखें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B लिखें, रेट ऑफ अपीयरेंस है ROA या फिर ROF, है ना, ऑफ B, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, चेंज इन पार्शियल प्रेशर यानी कि P माइनस 0 अपॉन T माइनस 0 हो जाएगा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T चेंज इन टाइम कह सकते हैं। अगर हम रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाएं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर हम रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, रिएक्टेंट A है ना, क्या A रिएक्शन में धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो क्या ग्राफ ऐसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बस डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। तो ऐसे बना सकते हैं, तो टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। A के लिए ग्राफ बनाया है, B के लिए अगर हम बनाए
अपीयरेंस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और ए का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए कहते हैं क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, एक और पॉइंट लिखेंगे, अगर मान लो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है ना, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो प्रेशर और इसके बीच में है ना, लिखेंगे एक नोट पॉइंट लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये इक्वल हो जाएगा, मतलब इसको हमें इक्वेट करना है। तो याद है पी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी आरटी, एन अपॉन वी को हम क्या कहते हैं, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम आरटी या फिर सी आरटी, बोलो कहेंगे ना। तो अब हम इस डेल्टा सी की जगह पे है ना, या फिर इस डेल्टा पी की जगह पे एम आरटी लिख सकते हैं क्या, एम आरटी लिख सकते हैं ना। तो डेल्टा एम आरटी क्योंकि टेम्परेचर और मान लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा एम आरटी बार अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और क्या कर सकते हैं इसको, क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, आरटी इनटू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि कंसंट्रेशन का जो सिर्फ हम आरटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाए, डेल्टा पी बन जाए। चेंज इन कंसंट्रेशन का अगर हम आरटी से मल्टीप्लाई करें तो वो डेल्टा पी बन जाएगा। ये रिलेशन ध्यान रखना है ना। ये कहां से आया, पी इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है टाइप ऑफ रिएक्शन, इसके बाद हमें देखना है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, है ना, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो तरह से हमें रेट पढ़ना है ना, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस